Hey, hi guys, welcome to this new episode. And today I am going to demonstrate my BX300, the second unit which I had in my collection since long. And I recently, in fact, in the last 6 months, I spent quite a lot of time and energy in restoring this phenomenal deck. This is a very rare unit which is driven not by the gear but by the idler tire. And most of the NAC enthusiasts are of the opinion that the idler driven units sound a tad superior than the गियर ड्राइव्स. तो दोस्तों ये आइडलर ड्राइव से चलता है, इसमें गियर ड्राइव नहीं है. और ये यूनिट जो थी लास्ट 2003-4 में एक बहुत बड़े नैक एंथुजियास्ट और नैक के बहुत बड़े मैकेनिक थे स्टीवन सैंक, उनके द्वारा इसको सर्विस किया गया था इन ओहायो, यूएसए. दिस इज़ अ 120 वोल्ट अमेरिकन यूनिट. और उसके बाद ये यूनिट बहुत लंबे समय तक रखा रह गया था. मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने इसकी एक पूरी डिटेल्ड सर्विस की लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जून जुलाई. इसके सारे कैपेसिटर्स मैंने बदल डाले. ऑल वेर रिप्लेस्ड विद वेरी हाई क्वालिटी कैपेसिटर्स एंड एवरीथिंग. सारे बेल्ट्स वगैरह मैंने, जिसके वाव एंड फ्लटर फिगर्स बहुत अच्छे आए, वो मैंने डाल दिए. नया आइडलर टायर डाला, पूरा लुब्रिकेट किया और इसको पूरी तरह से स्पेक्स पे लेके आए. आज की डेट में ये डेक, इट रिकॉर्ड्स फिनोमिनल, इट साउंड्स एक्सेप्शनल. और जैसा कि BX300 के बारे में शायद आपको पता ना हो, BX300 इज़ अ रेयर डायरेक्ट ड्राइव यूनिट. यानी इसमें जो स्पीड रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो इसमें बिल्कुल ही रेयर हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ड्राइव से चलता है. इसमें कोई कैप्स्टन मोटर नहीं होती, जस्ट लाइक अ CR4 और अ ड्रैगन, ये सब जो डायरेक्ट ड्राइव के थे. ये यूनिट आज की डेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड आई एम रियली रियली इन लव विद इट. समस्या ये है कि आखिर आप कितने यूनिट्स अपने पास रखेंगे. तो हियर इट इज़ अवेलेबल फॉर सेल. और मेरे पास एक ब्रांड न्यू CR3 था, जिसका जो शायद कभी चला ही नहीं था. वो भी 3 हेड है, ये भी 3 हेड है. तो मैंने क्या किया कि मैंने CR3 का प्लेबैक हेड निकाल के इसमें लगा दिया, बिकॉज आई वॉन्टेड दिस टू साउंड द बेस्ट. और इसका जो हेड था, जो थोड़ा चला हुआ था, वो मैंने CR3 में लगा दिया. बोथ साउंड ग्रेट, लेकिन जब डायरेक्ट ड्राइव में आप एक बढ़िया हेड डालते हैं और उतनी TLCs करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है. मैं आपको एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ. लेट्स सिलेक्ट 120. और ये एक सिंपल सी टेप है, सिंपल टाइप 1 टेप ऑफ द 70s. ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो मैंने इस पर रिकॉर्डिंग की. और इसको थोड़ा रिवाइंड करते हैं सो दैट यू कैन सी द फंक्शंस एंड एवरीथिंग. इट इज़ वेरी स्मूथ, कोई आवाज़ नहीं आप नोटिस कर रहे होंगे. देर इज़ नो हार्ड नॉइस, वेरी स्मूथ. एंड all these switches, these buttons, everything, they were lubricated and brought to standards. So notice the high frequencies and the sweetness. बातों से तेरी मुझे ऐसा लगा कि तू मुझे भूल गई. वादा किया मिलने नहीं आई, ये भी कोई बात हुई.
excellent sound. The high frequencies are superb, the mid section is perfect, and the way it delivers the bass and the overall quality of the sound, it's very very astonishing. तो लोग यूं ही इसको लिटिल ड्रैगन नहीं कहते थे, इसके अंदर एक बात थी उस तरह के साउंड की, प्रॉपर 3 हेड डेक विद योर बायस ट्यूनिंग एंड ऑल. और जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे, व्हेन यू मूव द बायस टू द लेफ्ट साइड, you are basically reducing the bias energy and adding sharpness to your recordings. मैंने इसको इंटरनली सेट किया है TDK और मैक्सेल के टेप्स के लिए, सोनी के लिए, जो मेन जो कंपनी ने एडवाइस किए थे. तो जनरली आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. इन द सेंटर पोजीशन यू विल गेट फैंटास्टिक रिकॉर्डिंग्स. इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप उसमें थोड़ा बेस डालना चाहते हैं तो राइट साइड चले जाएं, शार्पनेस डालना चाहते हैं थोड़ा लेफ्ट साइड आ जाएं. तो एक बार फिर से इसको सुनते हैं, एक दूसरा ट्रैक. You love me, you love me not. You love me, you love me not. You love me, you love me. I love you not. हाँ कह दे ये ना कह दे, मत रख पहेलियों पे. हाँ कह दे ये ना कह दे, मत रख पहेलियों पे. तेरा नाम लिख रहा हूँ कब से हथेलियों पे. One of the very rare songs of Baba Sahgal, which sounds great. या ना कह दे, मत रख पहेलियों पे. हाँ कह दे या ना कह दे, मत रख पहेलियों पे. तेरा नाम लिख रही हूँ कब से हथेलियों पे. हाँ कह दे ये ना कह दे. इसके अलावा इसमें वो सारे बेल्स एंड विसल्स हैं जो आपको नाकामिची में चाहिए होते हैं. मसलन टेप सिलेक्टर्स, माइक्रो सेकेंड सिलेक्टर्स, डॉल्बी स्विचेस, BC, MPX filter, bias tuning, level meters, and this also has got this pitch control. So just in case if you want to, हालांकि ये already set a central position पे, but it depends. If you want to make changes, you can do all that. तो ये सारा कुछ आप इस पे कर सकते हैं. अब मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ एक metal tape की. This is a metal tape. Here it goes. I change it to 70 and let's wait.
Hope you got a hang of it. So here it is, this miraculous deck, very nicely and very lovingly restored to its original glory, and the rare idler one which sounds very very sweet. और ये अब आपके लिए सेल पे है, so if you are interested please connect and have a deck that will serve you for at least 15 to 20 years without any trouble whatsoever. Okay guys, so this was the demonstration of my BX300, the idler driven unit which was recently restored, and you know, all the caps were changed, all the belts were changed, the idler was changed, and with the help of the test tapes and everything, this was brought back to original specifications. This one sounds amazing, as you must have noticed, and records extremely well. So the unit is all ready to serve you for a very long time. और जिसको भी एक अच्छा 3 हेड डेक चाहिए था, कि एक अच्छी चीज़ मिले जो लंबे समय तक आपको सर्व करे, जिस पे आप अपने मनचाहे गाने रिकॉर्ड कर सकें रिकॉर्ड्स के थ्रू या सीडीज़ के थ्रू, फॉर दैट ट्रू एनालॉग फील, here is this deck for you. Why am I selling it? Oh, I am selling it simply because I've got too many knacks to handle, और हर समय मैं कोई ना कोई डेक को लेकर के बिजी ही रहता हूँ, तो सोचा थोड़ा सा अपना लोड कम किया जाए. और ये एक बहुत अच्छा यूनिट है जिसको मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई म्यूज़िक इट डिपेंड्स ऑन द अदर डेक्स दैट आई हैव इन माई कलेक्शन. तो ये आपके लिए अवेलेबल है सेल के लिए. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए. मेरा नंबर आपको पता ही है, 9873 661315. थैंक्स एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.